जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चे पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। स्वागत स्वागत स्वागत, ढेर सारा स्वागत है आपका इस कक्षा में, जिस कक्षा का नाम है रीट परीक्षा 2025 एचटेट एग्जाम के साथ जब हम मिलते मुलाकात करते हैं। पेन इधर है मेरे पास। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है तुम्हारे, कैसे हो तुम लोग, है ना। आज तो भैया पेवलोव, स्किनर, टोलमैन तीन भैया होंगे, है ना। तो टोलमैन टोल वोल तुम्हें कुछ नहीं देना, बस तुम्हें टोल क्या है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आगे बढ़ जाना है। तैयार हो आप? जल्दी आओ, आ जाओ एक बार। हाँ जी, तैयार हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि कितना आप जानते हैं बढ़िया बड़े से, कितना आपको जानना है बढ़िया बड़े से। डन, रेडी, चलो। राम राम जी, राम 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 राम। यहाँ देखो, पेवलोव किस बारे में, पावलव, है ना, कई बार इसे पेवलोव जो बोला जाता है। अब देखो, लर्निंग की थ्योरी के दोनों सबसे बढ़िया टॉपिक होते हैं। जब जब आप अधिगम के सिद्धांत को देखते हैं, वहाँ अधिगम के सिद्धांत के साथ आपको दोनों मिलते हैं। लोग इसे अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा आराम से बेहतर तरीके से आपके सामने रख देते हैं और समझा देते हैं यहाँ जब आप किस क्लास को शुरुआत करेंगे। बाकी रीट के बैच के अध्ययन मंत्र ऐप पे, अच्छा एक काम कर लेना, सारे डाउनलोड कर लो, क्योंकि तुम्हें फ्री 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 कुछ आने वाला है, उसे बाद में बताऊंगा। बस डाउनलोड करके रखना अपना। बाकी जो कोर्स पे डिस्काउंट चल रहा है वो आपको खबर मिल ही जाती है। देखो, एक तो तरीका है ये जो आपके सामने लिखा है, जिसे आप कहानी में देखेंगे। नहीं दिखा सर, मेरा आया 110, बहुत बढ़िया। तुमने अपना ईमेल आईडी भेज दिया कि नहीं भेजा? अरे हम बहुत, देखो, हमारा ईमेल आईडी फुल भरा हुआ है। इस पर हम बहुत जल्दी तुमको मुलाकात करेगा, समझा। ये देखो, ये रहा सर जी माई रिजल्ट। मैं ऋतिक रोशन नाम मेरा, इसके बाद देखो मैं पास हो गया हूँ। ये रहा, रोहित सर को दिल भेज गया इन्होंने। तो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम क्वालिफाइड 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 क्वालिफाइड, है ना सर। बहुत बढ़िया, ओए होए ओए होए, है ना। तो चलिए चलिए, बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप। इसके बाद हेले मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो एकदम थैंक यू सर, 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत सारे थैंक यू हैं, लगभग बहुत सारी मेल आ रखी है नए वाली, तो आराम से एक बार देखेंगे, है कि नहीं। तो जिनका नहीं भेजा, जिन्होंने, वो अपना अपना भेज दीजिएगा। क्या, एडमिट कार्ड, ठीक। चलिए, पेवलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का जो आधार है वो अनुबंध को माना था। अब क्या है, इस थ्योरी को जरा समझते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी करने के लिए यहाँ, अच्छा एक चीज जी, क्या है ईमेल बताओ ना। बिल्कुल बताएंगे ना, है ना। ये लो, सीटेट रिजल्ट am@gmail.com, भेजो ना अभी रिजल्ट अपना, ठीक है। चलो, रेडी। अब यार तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, एक बात बताओ। अरे नेहा बेटा, तू अपना तो सीटेट जुलाई वाला भेज दे, तेरे को जुलाई वाला में ऐसी बात कर दी, बताओ यार। क्या बात कर दी तुमने, भेज दो तुम्हारा, आप बुला लेंगे, हम कौन सा मना है। वो तब मैं थोड़ा सा बिजी था तो बुला नहीं पाया, इसलिए हो सकता है ना। हाँ, डन। सर रीट की सीडीपी की क्लास कब होती है? अरे चल तो रही है पुपा, है कौन सा, रहे देखना पकड़ना इसको जरा, कौन सा पूरा सर सीडी रीट की सीडीपी क्लास कब चलती है, पकड़ना जरा इसको, कौन सा है। मेरे यार, चलो आ जाओ। अब आपने अगर इसे इस तरह से पढ़ना है तो ऐसे तुम थोड़ा थोड़ा सा क्या करोगे, कंफ्यूजन में आ जाओगे। चलो हम बताते हैं आपके सामने। ये देखो, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं अनुबंधन की, तो इसका मतलब इसी अनुबंधन को जो बोला गया, इन साहब ने क्या बोला, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अनुबंधन कंडीशनिंग वर्ड है, CONDITIONING, कंडीशनिंग।
तो कंडीशनिंग जो शर्त है, तो इसका मतलब ऐसा काम हुआ कि शर्त के 3 हिस्से करते हैं। शर्त से पहले, शर्त के दौरान, शर्त के बाद। आज तक तुमने ऐसे पढ़ा नहीं होगा, है ना, फिर उसे तुम्हें पढ़ने का मौका वीडियो पे मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से इसको लेके चलते हैं। तो अनुबंधन के बारे में उन्होंने कहा भाई शर्त से पहले, शर्त के बाद ये, तो इसलिए बिफोर कंडीशनिंग आता है यहाँ। तो एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया स्टिमुलस, STIMULUS, स्टिमुलस, जिसको आप बोलते हैं उद्दीपक। क्या बोला जाता है? उद्दीपक। उद्दीपक आया। तो स्टिमुलस होता है मेरे बच्चे जहां से चीजें क्या होती हैं, शुरुआत होती हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो पहली पहली मुलाकात में जिसको तुमने देखा और तुम्हारे दिल में जो गिटार बजी, वो स्टिमुलस था। ठीक है। जैसे तुमने किसी को देखा और देखने के बाद तुम्हारी जो आंखें फड़फड़ाई, ये वाला, और उसके बाद जैसे तुम्हारी आंखें फड़फड़ाई और तुम्हारे दिल में क्या हुआ, ढक 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 हुआ, तो दिल ने क्या दिया है, रिस्पॉन्स दिया है। क्या दिया है? रिस्पॉन्स दिया है। इसको बोला गया है प्रतिक्रिया। तो इसका मतलब दो चीजें हमेशा याद रख के चलना, एक होगा स्टिमुलस, एक होगा रिस्पॉन्स। तो ये क्या बोला इसने, कहा कि जब जब स्टिमुलस दिखाई देगा तब तक कुछ ना कुछ क्या हो गए, रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब प्रतिक्रिया के पीछे जो सबसे बड़ा चक्कर है वो किसका है, रिस्पॉन्स का है, वो सॉरी स्टिमुलस का है। तो स्टिमुलस हुआ ऐसा, जैसे स्टिमुलस होता है मेरे बच्चे, ये रहा पानी। तो जब किसी को प्यास लगेगी तो जो पानी है ये स्टिमुलस है, और उस पानी को अपने पी लेना, ये प्रतिक्रिया है। तो इसका मतलब दोनों चीजों में हो रहा, तो किसी चीज को देखकर उस पर होने वाली क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया होगी, और जिसको देखकर तुम्हारा दिल लपलपाया वो स्टिमुलस होगा। अब देखो यहां पर, तो इसीलिए आप प्रतिक्रिया से पहले जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो पेवलोव साहब जब इसको समझा रहे थे, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, डॉग पर किया था। तो कुत्ता भी बेटा पे 1-2 नंबर का नहीं था, पूरे 36वें नंबर का था, 36 नंबर का कुत्ता था। 35 कुत्ते तो इसको जवाब ही नहीं दे पाए। 35 कुत्ते बोले नहीं, वी डोंट लाइक दिस थ्योरी, इतनी बात। अब आपके सामने अगर हुआ, तो जब ऐसी चीजें चल रही तो स्टिमुलस हुआ, तो इसने स्टिमुलस को समझाया कुछ इस तरीके से कि भाई ऐसा है कि जो स्टिमुलस है हमारा क्या है, भोजन है। क्या है? भोजन। अब जो भोजन है वो मेरे बच्चे क्या होगा, स्टिमुलस होगा, और उसे भोजन को देखकर जो तुम्हारे मन में लार आई, तो जो लार है जिसे इंग्लिश में क्या सलाइवा बोला जाता है, तो जो सलाइवा है वो आपका रिस्पॉन्स होगा। तो ये कहानी वो कहानी है जो क्या है, शर्त से क्या है, पहले की, शर्त से पहले की। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए नेचुरल बना होगा, तो याद रखना मेरे बच्चे, उसको बोला गया था अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या बोला जाएगा? यूसीएस। उस पर आने वाली जो प्रतिक्रिया है उसको बोला जाएगा यूसीआर। तो एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, जो चीज जिसके लिए बनी है, अगर उस पर वो वैसे ही काम कर रही है तो वो अनकंडीशनल है। जैसे किसी ने आपको चुटकुला सुनाया, चुटकुला सुनने के बाद आपके सामने क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब आपको हंसी आ गई, और मान लो किसी सुंदर से लड़के ने किसी सुंदर सी लड़की को जाके गुलाब का फूल दे दिया, तो जैसे गुलाब का फूल दिखेगा वो क्या है, स्टिमुलस, और उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा आई कांट लिव विदाउट यू, वो क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब जब भी रिस्पॉन्स आए मेरे बच्चे याद रहे, जो चीज जिसके लिए बनी है अगर वो उसी के पास पहुंचेगी तो इसका मतलब अनकंडीशनल होगा। अब उसके बाद शर्त के बाद क्या हुआ, शर्त के दौरान एक नया काम चला, और शर्त के दौरान एक घंटी दिखाई गई, और घंटी कुत्ते को जी को दिखाई गई, और कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई। कुत्ते को जब घंटी दिखाई गई, कुत्ते को डैश फर्क नहीं पड़ा, वो बोला घंटी बजाते रहो, हमें क्या लेना देना घंटी से, क्योंकि घंटी तो बिल्ली के उसमें बांधते हैं गले, हमारा कोई काम। तो इसका मतलब जो घंटी है वो क्या है, न्यूट्रल है। अब जब शर्त हुई तो शर्त के दौरान सिखाया गया कि एक बार क्या है, घंटी बजी, घंटी बजने के 5 सेकंड बाद क्या कर दिया गया, खाना आया। तो इस काम को बार बार रिपीट किया गया, तो एक शर्त हो गई। इसका मतलब शर्त क्या है कि पहले घंटी बजेगी फिर खाना आएगा, पहले घंटी बजेगी फिर खाना आएगा। तो इस काम को जब बार बार दोहराया गया, रिपीट कराया गया, तो दोहराया गया, तो ये हुआ कि जब जब कुत्ते के सामने घंटी बजने लगी, तो घंटी बजते कुत्ते की क्या है, लार आने लगी, सलाइवा आने लगा। तो इसका मतलब जो घंटी है ये क्या हो जाएगी, CS कंडीशन, और जो लार भी हो जाएगी उसकी वजह से आने वाली क्या होगी, CR। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी भूलना मत कि UCS क्या देगा, UCR देगा, और जो CS होगा वो क्या देगा, CR। तो इसका मतलब अगर आपके सामने कभी भी जीवन में आ जाए तो इसको नॉर्मल समझना कि अगर कभी UCS होगा तो वो क्या देगा, UCR देगा,
और अगर बेटा सी एस होगा तो वो क्या देगा, सी आर। यही फॉर्मूला पूछा जाता है रीट के पेपर में, ये पूछ लिया गया था कि पेवलोव की थ्योरी का सीक्वेंस कैसे काम करता है, वो ऐसे करेगा। अनिल बेटा नई जो क्लास है उसमें अपडेट होकर आ जाएगी, अगर किसी आवाज वीडियो में आवाज चली जाती है, वैसे तो होता नहीं, लेकिन आपके बैच में जब आया है प्लीज इस मैसेज को बार बार ना करिएगा, ठीक है। हाँ डन। वॉइस प्रॉब्लम मैंने चेक करी थी, मेरी तरफ थी नहीं, स्टिल मैं आपकी वजह से फिर भी इस काम को कर दूंगा। डन, आगे बढ़े। चलो कमेंट नहीं पढ़ना, यहाँ ध्यान दो। तो यूसीएस क्या देगा, यस, तो इसका मतलब कोई पूछेगा यूसीएस क्या है, तो मेरे बच्चे याद रखना जो भोजन, भोजन को देख के मेरे बच्चे जो लार आती है वो है यूसीआर, और उसके बाद ये क्या है, घंटी, घंटी के बाद जो लार आ रही है, तो घंटी जो है वो क्या है, सीएस, और उसके बाद जो लार आ रही है वो क्या है, सीआर। याद रखोगे हाँ या ना। इतनी चीजें पढ़ने के बाद देखो, इसी सिद्धांत के कुछ नाम है, जिसे ट्रेडिशनल अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, अनुकूलित सिद्धांत, श्रृंखलागत सिद्धांत, या क्या है, संबंध पर। लेकिन इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहलाता है, उससे बढ़िया कोई जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बाद पेवलोव का जो प्रयोग था वो मैंने आपको बता दिया। इसने किस पे किया था, एक कुत्ते पर किया था। घंटी बजती है, खाना आता है, कुत्ता सीख जाता है, इसलिए उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाने से कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती है, इसी को उन्होंने अनुबंध का सिद्धांत बताया, जिसकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखो, इसका मतलब जो आपको पढ़ना था, पेवलोव का प्रयोग में जो भोजन है वो क्या हो गया, देख बेटा, नेचुरल हो गया। उसके बाद अनुबंधित क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में जो लार आना वो उसकी स्वाभाविक क्या है, अनुक्रिया हो गई। उसके भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक कहलाएगा। उसके बाद उसकी लार आ जाना उसे अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाएंगे। इससे आसान शायद ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना आप इसे कभी पढ़ सकते, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये चीजें समझ में ना ही हो, चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई। बेटा याद रखिएगा, जो नोबेल लाइन इनके इस काम के लिए नहीं मिला था, सानवी नोबेल इनको दूसरी चीज के लिए मिला था, साइकोलॉजी के उस पर सिद्धांत पर नोबेल नहीं मिला था, ठीक। इतनी जानकारी जानने के बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं, अगर आप तैयार हैं तो चलिए फिर सवालों को कर लेते हैं। रेडी भाई, डन, तैयार हैं आप लोग, बोलो चीन टपाक डंडम। बताइए। चले भाई, यहाँ, अब अगर आपने इतना समझ लिया, जान लिया, तो चलिए पहले सवाल का जवाब दिएगा। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसकी वकालत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, बताइए। शास्त्रीय जो अनुबंधन है, बताइए जल्दी फटाफट, आपके सामने पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 का जवाब दीजिएगा ये। हाँ, डाइजेशन का टॉपिक के लिए मिला था, बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बहुत बढ़िया। हम्म, चलो बेटा एक्सप्लेनेशन सुन। अब आपने पहले सवाल में अगर जवाब दिया और आपने कहा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, पेवलो। चलो पेवलोव किस देश के रहने वाले थे, बताना जरा। पेवलोव जो थे वो किस देश के रहने वाले थे, ये भी बता दो। पेवलोव बिल्कुल क्या है, सही जवाब आपने दिया। पहले सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए चुनने वाले बिल्कुल क्या है, सही है। हम्म, चलो, केवीएस में कूपन कोड का टाइम बढ़ा दीजिए बेटा, अभी तो बढ़ा दिया, अब इससे ज्यादा तो क्या ही बढ़ाएंगे। नहीं, वो कोई जरूरत नहीं बेटा, फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रेस की उसकी कोई जरूरत नहीं होती, अगर होती तो मैं उसे पढ़ा देता, ठीक है। नंबर आपके देश आपने क्या दिया है, अमेरिका, रसिया, ओहो, कहाँ का था पेवलो रहने वाला, भैया बताना जरा। अक्षय कुमार कह रहा है, सर जी रसिया का था। अब रसियन मत बोलो करो, रसिया और रशियन में फर्क होता है मेरे यार। रूस के थे, ठीक है। हाँ, तो जिन्होंने रूस जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। चलो सवाल नंबर 2 देखो। पेवलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, है ना, ये लो, सवाल का जवाब इंस्टेंट दे दो। सवाल नंबर 2 का जवाब क्या होगा जी। न-
निकाट जी सॉरी टू से आपको ब्लॉक मार रहे हैं क्योंकि आप इस बात को परिस्थिति है समझेंगे नहीं। क्लास आप लेते नहीं बेटा पोर्टल पे, यूट्यूब पर तुम करो। अभी जो और तो नहीं लिख रहे ना, अगर किसी भी मैसेज में समझ लो अगर 10-12 बच्चे मैसेज भेज रहे हैं तो इसका मतलब वो क्लास काम नहीं होगा, लेकिन एक दो भेज रहे हैं तो एक बार क्रॉस चेक करो। और नहीं क्रॉस चेक करना तो बेटा एक बार इस नंबर पे फोन कर मेरे बच्चे, ठीक है? फोन कर, अपने आप पता चल जाएगा। एक्शन रिसर्च की 2 क्लास पढ़ा गया है मेरे बच्चे, अब बता तुझे कहाँ से लेके जाऊं, है ना? इतनी क्लास होती है दिन मंत्र में, आदमी अपना आप पागल हो जा रहे हैं। निक्की आर्ट अगर एक बार मैसेज हो रहा है मेरे बच्चे, माफी चाहूंगा, मैं ब्लॉक मार दूंगा पक्का पक्का, है ना? ओ भाई मेरी वजह से पास नहीं हो, सारे पास हो यार, पढ़ो अब आओ। चलो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपको बताना है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या होगा, बताओ। क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 3 का जवाब देंगे क्या होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? जिसको भी कोई इशू होता है दिनमंत्रा के बैच से रिलेटेड भी, मेरे बच्चे प्लीज इस नंबर पे मैसेज कर दिया करो, ये लोग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आओ जरा इस सवाल का। हाँ, नंबर आपने अगर इस सवाल में दिया जी। सर जी मैंने झारखंड आकलन का पीडीएफ भेजा था, पता नहीं भाई कौन सा पीडीएफ भेजा दोस्तों ने। नंबर 3 का जवाब ऑप्शन नंबर एबीसी। 3 का जो जवाब होगा, देखो अब एक बात है दिमाग लगाना था। अभी बोला कि शास्त्रीय जो अनुबंधन है वो अपने आप ऑटोनोमस स्वायत्त तो है नहीं, किसी को ऐसे मदद भी नहीं कर रहा जोड़ने। मेरे बच्चे क्या है, वो एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब होता है घंटी बजरी खाना आ रहा है, घंटी बजरी खाना बजना, तो इसका मतलब एक आदत, दोनों चीजें ना तो जुड़ी है ना दोनों के बीच में दोस्ती है, तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जैसे मैं बोलूंगा, अभी देखो अभी दिखाता हूं कनेक्टिंग। जोनी जोनी, हाँ भाई जोनी जोनी, पूरा करो इसे, बताओ जल्दी। हम्म, बहुत बड़े। अब आपने अगर इस सवाल को देखा, सवाल यहाँ पर आपके सामने, तो मेरे बच्चे ऐसे तो जोनी जोनी जो यस पापा बोल रहे हो तुम लोग, बस यही तो एसोसिएटिव है, क्योंकि तुमने इस चीज को ऐसे ही सीखा है कि जोनी जोनी यस पापा। और मैंने कहा था आई एम नॉट योर पापा, आई एम जस्ट, है ना, एक्सप्लेनिंग दैट, ना जिसे बोलता है, क्या बोला जाता है आज का पोम, तो आपके सामने रखे, आपने तुरंत बता दिया। बस इसी तरह चलना था। नेक्स्ट, पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में जिस सिद्धांत पर उन्होंने प्रयोग किया था, उस पर सिद्धांत में प्रयोग किए जाने वाले जो जानवर है उसका नाम क्या है, बताओ। सवाल नंबर 4 का जवाब दो, सवाल नंबर 4 का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 का जवाब, आपने 4 का जो जवाब दे रहे बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि 4 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो आपने अगर डोग लिखा है तो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन में एक स्वाभाविक उद्दीपक के लिए प्राकृतिक और बिना सीखी हुई अनुक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? मतलब ऐसी चीज जिसे कोई सिखाता नहीं है उसे उसने क्या बोला है, मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में जो नेचुरल होती है और कोई अनलर्न रिएक्शन होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है, बताओ। सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा है, नंबर 5 को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा है, देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। तो आपने यहां पर कहा इस बात के साथ कि क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल जो अनलर्न रिएक्शन होता है उसमें उसे अनकंडीशनल स्टिमुलस बोला जाता है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बोला जाएगा। देखो अनलर्न जो होगा मेरे बच्चे, सीधी सीधी सी बात है कि अगर अनलर्न वाला है तो आंसर सीओडी तो हो ही नहीं सकता, सीओडी तो क्या है, हो नहीं सकता। अब हमें पता है कि उस पर रिएक्शन पूछा है, और जो हमारा रिएक्शन है स्टिमुलस होता नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी चुना है वो बढ़िया। अब प्रतिभा तिवारी ने ऑप्शन नंबर सी दे दिया। पगली, जब लिखा है अनकंडीशनल है, कोई शर्त ही नहीं है, तो जहां शर्त नहीं है वहां ऑप्शन नंबर सी कभी हो ही नहीं सकता। आगे देखेंगे नंबर 5 के बाद नंबर 6। पेवलोव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक अनकंडीशनल, आपको देखो जो है कंडीशन, जो स्टिमुलस है वो कौन सा है, अस्वाभाविक जो उद्दीपक है वो कौन सा है, बताइए। सवाल नंबर 6 का जवाब देना है आपको, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सब, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे।
चलिए क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग इस सवाल का। देखिए जैसे आपने कहा यहां पर नंबर जो 6 है, तो 6 का जवाब सीधा सीधा मेरे बच्चे क्या होगा। हमने कहा कि जो कंडीशनल, तो मेरे को सीएस की जरूरत है। अब बेटा जो फूड है वो हमारा क्या है, यूसीएस है। फूड प्लस जो बेल दोनों आ जाएंगे, फिर ये हमारे सामने क्या आ जाएंगे, दोनों क्या आएंगे, तो सीआर भी आ जाएगा इसके साथ। सलाइवा जो है ये भाई यूसीएस नॉर्मल जाना जाएगा, यूसीआर जाना जाएगा, ओनली बेल। अब देखो जब नंबर 6 को ध्यान से देखोगे, तो नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ अगर कंडीशनल वाली बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, हमेशा घंटी कहलाएगी, क्योंकि घंटी जो है उसी से इस शर्त की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसलिए सवाल का जो जवाब होगा, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, याद रखना फूड प्लस जो बेल होगा वो आपने देखा होगा वो यूसीआर बन जाता है। क्या बन जाता है, यूसीआर। या अगर उसमें देखेंगे तो वो क्या है, सीआर भी बन जाएगा। बट कभी भी इस बात को याद रखना, खाली जो घंटी थी उसने ही कंडीशन डाली थी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक उदासीन उद्दीपक एक बन जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से एक जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जिसमें कोई जान नहीं होती, वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 7 का जवाब देना है। सवाल नंबर 7 का जवाब दीजिएगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 जी। कोई बात नहीं, गलत सही तो चलता रहता है। हम्म। हम्म। चलिए, अब आपने अगर इस सवाल में जवाब चुना है तो यहां इस सवाल का जो जवाब होगा नंबर 7 में, हमें सीधा सीधा पता है कि भाई न्यूट्रल वो है जिस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब हमारे सामने न्यूट्रल जो होगा वो हमारा कंडीशनल वाला होगा या कौन सा होगा। तो अगर नंबर 7 का जवाब ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो, सारे गलत हो। अरे पगलो समझो, इसने कहा कि जब आप क्लासिकल कंडीशनिंग एक न्यूट्रल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे क्लासिकल कंडीशनिंग में जो न्यूट्रल, अगर आप खाली घंटी है तो जब घंटी न्यूट्रल थी उसके बाद वो कंडीशन बनती है, उसके बाद वो कंडीशनल स्टिमुलस बन जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखना, पहले वो क्या कहलाता है, कंडीशन, क्योंकि जो घंटी है वो न्यूट्रल होती है, पहले वो कोई असर नहीं डालेगी। इसलिए सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। और जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल क्या है, सही है। आपसे पूछा रहा है कि कंडीशन जो रिस्पॉन्स थ्योरी होगा वो किस पर ज्यादा जोर डालती है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलन पर जोर डालता है, व्यवहार पर, विचारधारा पर, तर्क पर, प्रेरणा पर, या किस पर, बताओ जल्दी जी। क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। हम्म। डन। हम्म। बहुत बढ़िया तैयब, धन्यवाद। नंबर मेरे बच्चे 8 है। सवाल नंबर 8 का जो होगा, अब देखो किस पर जवाब आएगा, 8 का जवाब किस पर आएगा। अब जितने भी लोगों ने 8 नंबर का जवाब दिया है, अरे पगलो हमें पता है लर्निंग की थ्योरी है। और जब लर्निंग की थ्योरी आती है वो किस में आती है, हम नॉर्मल व्यवहारवाद में लेके चलते हैं। और जब व्यवहारवाद में जाएंगे तो ये बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए है। जिन्होंने ए चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम क्या है, बढ़िया है। नया सवाल आपके सामने आता है जो नंबर 9 है। पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता किस पर निर्भर करती है। पेवलोव के, आपके सामने द सक्सेस ऑफ पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको बताओ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किस पर वो करती है, बताओ जल्दी। नंबर आपके सामने 9 है, सवाल नंबर 9 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताइएगा। चलो, नंबर आपके सामने 9 है, सवाल नंबर जो 9 है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके सामने आता है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो बेटा केवलो जो पेवलोव की थ्योरी है उसमें बिल्कुल टाइम जो होना, अगर टाइम उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रिपीटेशन आपने सिखाया तो ठीक है, कंट्रोल इन्वायरमेंट सही है, तो इसका मतलब सवाल का जवाब क्या होगा कि जो सिखाया गया अगर उसी व्यवहार में चल रहा होगा तो हमेशा क्या होगा, सही। 9 के बाद नंबर 10 बताना है। पुस्तक जो है साइकोपैथोलॉजी एंड साइकाइट्री के जो लेखक है वो कौन है, नंबर 10 बताइएगा। चलो नंबर आपके सामने आता है कि जो पुस्तक है हमारी साइकोपैथोलॉजी। अब देखो आसान हो जाता है तुम्हारे लिए, और आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई मैं पेवलो पढ़ा रहा हूं और साइको साइको पी 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 तुम्हें दिख ही रहा है। तो याद रखना है किताब जो है किसकी है, पेवलो साहब की किताब है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नया नंबर आपकी स्क्रीन पर है जो ये रहा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में पेवलो बात नहीं करता? देखो, अगर आपने विलोपन की बात करी तो विलोपन होता है वो कि अगर आपने एक चीज करी, मतलब मान लो कि घंटी बजती थी, उसके 5 सेकंड बाद खाना जाता था, लेकिन वो 5 सेकंड के बाद खाना कभी 10 सेकंड, कभी 8 सेकंड, कभी नहीं आया, कभी आया, कभी नहीं आया। तो इसका मतलब अगर वो प्रक्रिया बार बार नहीं दोहराई गई तो इसका मतलब जो कुत्ता है उस चीज को भूल जाता था। ये वाली बात उन्होंने। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है मेरे बच्चे की जो भूला था उसी काम को दोबारा से एज इट इज शुरू कर देना। शेपिंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो ध्यान रखना हो किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर साहब के द्वारा दिया गया है। तो सवाल का जवाब तो यही है। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि वो ये समझ लेता है कि भाई जो घंटी है तो खाने की जो फूड की जो बेल है वो अलग है, साइकिल की जो बेल है वो अलग है, और जो डोर बेल है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। तो इस तरीके से जब वो चलता है तो ऑप्शन नंबर सी बताता है हमारे सामने जो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर आता है 12 नंबर। आपको बताना है ये वाली बात कि प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम होते? इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलस प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ। नंबर 12 का जवाब देंगे क्या होगा? सवाल नंबर 12 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जी। सवाल नंबर 12। नंबर 12 अगर आपने जवाब दिया है तो नंबर 12 का जैसे ही आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, तो आप सारे के सारे गलत हैं। अरे पगलो, ये जो रिजल्ट होता है ये किसका होता है? ना मैच्योरिटी का होता है, ना एडजस्टमेंट का, ना इंक्रीज। ये किसका होता है? आपके अधिगम का। इसीलिए तो इसकी थ्योरी को लर्निंग की थ्योरी में पढ़ा जाता है पगलेटो। तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। जिन्होंने चुना वो बिल्कुल सही। पेवलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? ये एक मशीन है जिस पर अगर आप नाम देखेंगे तो नंबर 13 में से ऐसे याद कर लेना, इसको बोला गया था बेटा हॉफमैन मशीन। क्या माना जाता है? जिस मशीन को आपने देखा ना जिसपे उसमें तो वैसे कुत्ते को बांध देते हैं, कई बार इस तरह दिखाएंगे, तो उस मशीन का जो नाम है वो क्या है? हॉफमैन मशीन है। तो नंबर 13 को इसको याद रखना। सवाल नंबर 13 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जिन्होंने ए चुना है वो एकदम क्या है, बढ़िया है, एकदम क्या है, बेहतरीन है। आगे देखते हैं हमारा सवाल नेक्स्ट कौन सा आता है आपकी स्क्रीन पर। चलो, एक बालक एक बार जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है। मतलब तुमने देखा हो जैसे एक बच्चे ने बचपन में मिर्च खा ली तो अगली बार वो मिर्च से दूर हट जाता है। तो एक बच्चा अगर आयरन से प्रेस से जल गया तो प्रेस से दूर होना शुरू हो जाता है आयरन से। तो यही बच्चा क्या हुआ कि अंगीठी से क्या है, जल गया, और उसके बाद उसके अंगीठी से दूर होने लगा। तो जो अंगीठी से दूर होने का जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका मतलब बेटा उससे तो लगी कि अब ऐसा है कि अगर अंगीठी से एक बार जला हूं तो अगली बार भी जलूंगा। इतनी सारी चीजों को अगर वो जान लेता है तो इसी सिद्धांत को जो बोला जाता है क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। कि एक बार जो हुआ तो आपने उस प्रक्रिया को क्या है, सीख लिया या अपने दिमाग में क्या है, डाल लिया। इसको बोला जाता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। अधिगम से संबंधित पेवलोव की जो रचना है उसका नाम क्या है? अधिगम, पेवलोव का जो वर्क रिलेटेड है लर्निंग से उसको आप क्या बोलते हैं? एनिमल इंटेलिजेंस जो होगा उसके बारे में नॉर्मली अगर बात करेंगे ये थॉर्नडाइक साहब की है। तो सवाल का जो जवाब हमने यहाँ पूछा है तो आपको बताना है नंबर 15। सवाल नंबर 15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए बी सी।
15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा। और बेटा याद रखना 15 में भी सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि कंडीशनिंग लर्निंग पर थ्योरी है, कंडीशनिंग लर्निंग पर बात है, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो कंडीशन क्या होगा, रिफ्लेक्स। डायनेमिक थ्योरी में आप नॉर्मली देखते हैं भाई, लर्निंग रीइंफोर्समेंट में आप क्या स्किनर को देखोगे, डायनेमिक फ्रॉइड को देखोगे, इसको थॉर्नडाइक को देखोगे, तो सवाल का जवाब रिफ्लेक्सेस में कंडीशन, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, एक दूसरा सिद्धांत आता है जिसको क्या है, स्किनर का सिद्धांत। तो स्किनर के सिद्धांत के बारे में अगर आप जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते बताना जरा, कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं, बताओ। चलो, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, कितने लोगों को नहीं आता बताओ, कितने लोगों को नहीं आता। स्क्रीनशॉट तो मैं दे दूंगा, और यह दिन मंत्रा की ऐप पे मिलती है भाई सारी वीडियो। हम्म। हे मेरे मालिक। डन। स्किनर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? सर जी थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, पूरा पूरा सा आप बता दो। हम्म। स्किनर, नब्बे चांद, ये वाला जानते हैं तो जरा इनके बारे में देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर इनके बारे में जानते हैं, क्रिया प्रसूत संतान की इनकी कहानी है, इसको क्या बोला जाता है, बॉक्स में बंद करते हो, सारे तुम जानते हो, तो मैं तुम्हें यहाँ परेशान नहीं कर रहा, सीधा सवालों पे आते हैं। यहाँ से कुछ समझाने वाला हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, फटाओ। ऑपरेंट जो कंडीशनिंग है, हाँ, उन्हें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ जरा। क्रिया प्रसूत जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, आपको ये बताना है, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इसे कई बार जोड़ दिया जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसे बताया जाता है। तो मैं इसको बताऊंगा फिर आपके सामने कि क्या होगा जी। मेरी ना ऐप में क्लास लगवाओ, इन बच्चों को टाइम टेबल का कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम टेबल ही समझाऊंगा पहले। 16 नंबर का जवाब, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कभी कभी बच्चे जब बैच में आ जाते हैं ना ज्यादा से, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ क्लास, तो कोई ना टेंशन लो, मैं हूं बताऊंगा, चलेगा। देखो अब यहाँ क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में अगर बात करोगे उसमें, देख मेरे बच्चे, इसका जो सवाल का जवाब होगा वो सीधा सीधा क्या है, स्किनर है। लेकिन थोड़ा सा एक बार एक काम करता हूँ, हल्का सा बताता हूँ। देखो, इस सिद्धांत में जब बात करते हैं तो इस सिद्धांत में क्या हुआ, एक वर्ड जो स्टिमुलस था, तो स्टिमुलस के बारे में जो बात करता था, उद्दीपक के बारे में जो बात करता था, तो उद्दीपक के बारे में बात किया किसने, पेवलोव ने। क्या किया, पेवलोव। तो ये पेवलोव के लिए था। जब स्किनर आया तो स्किनर ने बोला, ए बाबू सुनगा, क्या होगा, कह रहा पेवलोव बोलागा, कह रहा ऐसा है कि तेरे स्टिमुलस की हमें जरूरत नहीं, तो इन्होंने स्टिमुलस का रिजेक्शन किया, और इन्होंने कहा कि जो ज्यादा जरूरी चीज है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। कह रहे भैया तुम कर लो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। फिर इस भी चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने एक चीज कर दी कि देखो, किसी भी चीज को बढ़ाने में दो ही चीजों का हाथ होता है। एक होता है री इन्फोर्समेंट, री इन्फोर्समेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन। क्या बोला जाता है, पुनर्बलन। तो एक पुनर्बलन हुआ, और दूसरा इन्होंने बताया इसके बारे में कि दो एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट अर्थात जिसको हम बोल देते हैं दंड, ये वाली बात। इन्होंने कहा देखो, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा देखो, पनिशमेंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव पनिशमेंट और एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट। तो इसके बारे में बच्चा कंफ्यूज हो गया कि क्या किया जाए, तो फिर इसको समझाते हैं हम। कितने लोग ऐसे हैं जो आज तक इस चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है जी। ऑपरेंट जो बिहेवियर क्या है, खुद से किया, जैसे किसी ने तुम्हारी तरफ ऐसे इशारा किया, तुम्हारी आंख एकदम से बंद होगी, तो रिस्पॉन्स आ जाएगा अपने आप से। स्टिमुलस, बस एक बात याद रखना, स्टिमुलस जो बेस है वो किसका है, पेवलोव का, और स्किनर जो है वो किस पर बात करता है, रीइंफोर्समेंट पर या रिस्पॉन्स पर बात करता है। अब इस थ्योरी में अगर आप थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। हाँ, बस एक बात याद रखना, रीइंफोर्समेंट कैसा भी हो, रीइंफोर्समेंट कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो हमेशा आपके अधिगम लर्निंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अधिगम को जो बढ़ाने वाला काम है वो हमेशा याद रखना क्या, रीइंफोर्समेंट। और अधिगम को जो घटाने वाला काम है, डिक्रीज करने वाला काम है, वो याद रखना पनिशमेंट होगा। ये दो बातें अपने को रखना है याद। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं समझाऊं, थोड़ा सा जानकारी देखो,
तुम अगर मेरे सवालों का बढ़िया से जवाब दे रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूं शाबाश, वाह वाह वाह, वाह मेरे चीतो शाबाश, है ना, तो चीते चीतियो जो भी बोल देते हैं, ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला। अच्छा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगा कि आप लोग जो हैं, अब देखो जैसे मेरे पढ़ते पढ़ाते तुम थक गए लेकिन फिर भी तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपको पेन तो हो रहा है लेकिन आपको फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है। जैसे मम्मी पापा जब आपको गलियाते हैं तो तुम्हें दुख तो होता है, लेकिन मम्मी पापा इसलिए नहीं गलियाते कि वो कुछ कहना चाहते हैं, तुम्हें बुरा भला दिखाना चाहते हैं, वो तुम्हें सिखाना चाहते हैं। इसका मतलब जीवन में अगर पेन है और उसके बाद भी तुम कुछ सीख रहे हो तो वो नेगेटिव, इसका मतलब आपका अधिगम हमेशा क्या है, बढ़ रहा हो। क्या होगा, बढ़ रहा होगा। पनिशमेंट में क्या हुआ कि पनिशमेंट में हुआ कि इस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार क्या है, शरारत करते हैं, तो मैं उन्हें डांट देता हूं, तो जो डांटना होगा, स्कोल्ड करना होगा, अब उन्हें मेरी बात का बुरा लग जाता है तो उन्हें इज्जत पे आ जाती है, पनिशमेंट लगेगा। और नेगेटिव एक पनिशमेंट ये होगा कि मैं जाके सिर्फ उन्हें एक बैच दे दूं जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक बैच, तो हम उन्हें अगर ब्लॉक बैच में एडमिशन दे देते हैं तो वो नेगेटिव, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट क्या लेना, एक्शन लेना, वो नेगेटिव होगा और बस बात करके छोड़ देना। मान लो किसी तुम्हारे पे कोई पुलिस केस हो गया, पुलिस केस वालों ने तुम्हें थाने में बुलाया और थाने में बुला के समझाया कि बेटा मान जा, नहीं अगली बार इतने चांटे पड़ेंगे, इतने जेल के डंडे पड़ेंगे, ये वाली बात, तो तुम्हारे अंदर डर डाल दिया, तो तुम्हारे अंदर जो डर डाला वो क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट, की डरा ही रहे, लेकिन तुम माने नहीं, क्योंकि लातों को भूत बातों से क्या मानते हैं। फिर तुम्हें पुलिस वालों ने जो डंडे से तोड़ा और उसके बाद 2-4 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया, वो क्या कहलाएगा, आपका नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में बेटा याद रखना, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट जब भी आपके सामने आए, पनिशमेंट हमेशा ज्ञान को कम करेगा और रीइंफोर्समेंट ज्ञान को बढ़ाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई, यस और नो? सचिन बेटा तू पास नहीं हुआ ना सीटेट में, आजादी बैच कब तक रहेगा, आजादी जब तक चलेगी तब तक रहेगा, है ना? मानो किस दिन पकड़ पकड़ के तुम लोगों को। डन? बात समझे, हाँ या ना? आगे समझ में कि अभी भी कुछ कमी रहेगी? इससे आसान नहीं समझा सकते बेटा कोई। हाँ चलो, इतनी जानकारी जानने के बाद आपके सामने सवाल था ये कि आपको बताना है पुनर्बलन की अवधारणा निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट किसके अंदर जाएगा, फटाफट बताइएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट किसके अंदर जाएगा? हम्म। Why did you block me? If I will block you, then how is it possible you can message here, है ना, पगला। चलो बहुत बढ़िया, किसका जवाब होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, 17 का जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी ऐसी है जिसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानी जाने वाली जो थ्योरी है वो कौन सी होगा, बताओ। सर व्हाई डू यू ब्लॉक मी? अरे देखियो इसको, कौन है मेरे यार ये, ब्लॉक मार के दिखाओ भाई, से पता चलेगा ब्लॉक क्या होता है। अरे नहीं मारा, चलो नंबर 18 का सवाल, नंबर 18 का जवाब। अब इसको ब्लॉक नहीं मारा, ये देखेंगे सॉरी बोलेगा, चेक करना मेरे बच्चे, आई एम सो सॉरी, और सॉरी भी 50 बार ही लिखना। जैसे तुम ये वैसे ही लिखते हो ना फालतू के, तो जब मैं डांटू ना सॉरी भी 50 बार ही लिखा करो तुम, अगले एक नंबर के। सवाल का जवाब क्या होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग सही है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है, मतलब तुम लोग जो भाषा को सीखते हो वो किस आधार पर सीखते हो, ये आपके सामने आ रहा है। सवाल नंबर 19 का जवाब दो। सवाल नंबर 19 में जो जवाब होगा मेरे बच्चे, वो ट्रेनिंग नहीं कहते, वो क्या कहते हैं, बच्चा जब क्या करेगा, इमिटेशन, अनुकरण करेगा, या फिर क्या है, आप जब बच्चा सीख रहा होगा उसके बदले शाबाश शाबाश शाबाश, इस तरह। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। इस थ्योरी को आप किसके नाम से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नंबर 19 के बाद 20, स्किनर ने निम्न में से किस पर अपना अध्ययन किया था, बताओ। स्किनर जो साहब हैं उन्होंने अपनी थ्योरी जो करी थी उस पर जो अध्ययन किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था, बताएं।
डन। चलो, आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया है तो हम भाई, उन्होंने पहले किस पे किया था स्किनर ने, इस पर कर दिया, इस पर कर दिया, ये इस पर। तो देखो ए और कुत्ते पर पेवलोव था, लेकिन रेट और पीजन पर इनका था, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। अब देखो, इसको तुम याद रख लेना, क्योंकि मैं इसलिए लाता हूं कि भाई आपके सामने स्टेटमेंट भी आ जाए। तो स्टेटमेंट अगर ये आ गए हैं तो मेरे बच्चे, हम तो जानते हैं क्योंकि स्किनर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सवाल का जवाब भी क्या होगा, स्किनर होगा। और टीचिंग, शिक्षण और अधिगम के बारे में जब कॉम्बिनेशन है, वहां पर स्किनर हमेशा क्या होगा, सही होगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। एक जीव पर्यावरण पर कैसे कार्य करता है, या पर्यावरण में उसे जो कुछ भी प्रस्तुत किया जाता है उस पर वह कैसे प्रतिक्रिया करता है, डैश से संबंधित है, बताओ। मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसीलिए ऑर्गेनिज्म ऑफ बिहेवियर किताब के साथ इनका नाम जुड़ा है, कि जब आप कहना चाहते हैं कि जब हाउ एन ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट और हाउ इट रिएक्ट टू वट एवर इज प्रेजेंटेड टू डू इट इन द एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। तो अब देखो कैसे होगा, किसके साथ आएगा बताइएगा। सवाल आपके सामने नंबर 22 आता है, 22 का ऑप्शन नंबर, अब कह रहा है मेरे को इंस्टाग्राम पे कि वो लोग हमारा, बस तेरी हरकतें तो मेरे दोस्त भाई यहाँ भी वो लोग मानने की। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम मेरी टीम चलाती है, पहले बता दूं। तो मेरे को ऐसा कोई मैसेज वैसेज मत भेजा करो, और मैसेज भेज दोगे तो वो भैया ब्लॉक ही मार देंगे। तुमने अगर कभी कुछ मैसेज भेजा होगा तो वो ब्लॉक मार, किसी भी इंसान को कभी भी किसी भी टाइम ब्लॉक मार सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। नंबर 22 ऑप्शन नंबर एबीसी, और 22 का जो जवाब होता है वो आपने अगर दिया ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो बिल्कुल क्या है, सही है। नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। आपके सामने कौन सा ऐसा है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है, बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है, सवाल का जवाब आपको देना है, बताइए जी। नंबर आपके सामने 23 है, सवाल नंबर 23 का जो जवाब होगा वो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी बताएं। नंबर 23 है, सवाल नंबर 23 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, इसका मतलब उसने क्या, रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी सब पर बात करता है, लेकिन इनसाइड थ्योरी बिल्कुल क्या अलग। याद रखना, जो जो शब्द पेवलोव ने बोले उसी तरीके से है स्किनर भी बोलता है, बट दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है इस बात के साथ, कि दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि उसने स्टिमुलस को रिजेक्ट, ज्यादा तवज्जो दी, इसने रिजेक्शन दिया है। अब आपके सामने जो नया नंबर 23 के बाद आता है 24, क्या है, reinforcement dash a target behavior where as punishment as a target। अब देखो मैंने आपको ये समझाया, देखता हूं कितने लोग इस पर सवाल का सही जवाब दे पाएंगे, बताइएगा। चलिए, आपने अगर यहां पर देखा तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने रीइंफोर्समेंट होगा तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जो पनिशमेंट है वो क्या है, घटाएगा। तो देखो ये घटाने वाली बात ये गलत होगी, लेकिन ये घटाना, ये बढ़ाना और घटाना ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सवाल का जवाब आया समझ में, हाँ या ना। अरे थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई मेरे यार, बताओ। यू गाइज आर वेरी 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 लेजी। मेरी क्लास अच्छी है, धन्यवाद सोनू जी, धन्यवाद धन्यवाद। आगे समझ में, चलो काम खत्म। नेक्स्ट, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन। आर जो थ्योरी है, देखो आर जो है रिस्पॉन्स है, इसी वजह से इसकी जो थ्योरी, बस याद रखना क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उससे मेरे बच्चे एस थ्योरी याद रखना, ऑपरेंट जो उसको आर थ्योरी याद रखना, कनेक्टिविज्म जो थोंडाइक के उसे एस आर थ्योरी याद रखना, है ना। बस, तो इस सवाल में जो नंबर 25 है उसका जवाब हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी चुना बिल्कुल सही।
क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रतिक्रिया के लिए पुनर्बलित नहीं करने की डैश प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नंबर 26 का आपको जवाब देना है, सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और 26 का जो जवाब आएगा बताइएगा क्या होगा यहां। नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, सवाल नंबर 26 का जो जवाब होगा वो बताइए क्या होगा। अब देखो 26 में इसने कहा कि क्रिया मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग में जिसमें प्रतिक्रिया के लिए पुनर्बलित नहीं कर पाने की प्रक्रिया क्या हो गया, मतलब आप उस पे क्या है प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे रीइंफोर्समेंट। आप ना मतलब चाहते हो कि भैया आए आए आए, लेकिन भैया जब आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल रही तो इसका मतलब वो चीजें गायब होगी, और जो चीजें गायब हो गई इसको क्या बोला जाता है? एक्सटिंक्शन, या क्या बोला जाता है? विलोपीकरण। मतलब आप घंटी बजा रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, चूहा नहीं आ रहा, दाना डाल रहे हैं वो नहीं आ रहा, तो सारी चीजें अगर नहीं आ पा रही तो इसका मतलब अब उसके अंदर से वो ज्ञान क्या है? विलुप्त हो गया। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया, अब मैं तुम्हें स्किनर पढ़ा रहा हूं आज, और आज के 10 दिन बाद सवाल पूछने लगा और तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, तो अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो आपके अंदर से वो चीज क्या है? विलुप्त होगी, आप भूल गए थ्योरी को, जैसा पेपर में तुम्हारे साथ होता है। नेक्स्ट, निम्न में से आपके सामने कहना चाहता है ये कि निम्नलिखित में से घटनाओं का कौन सा कर्म जो है क्रियात्मक अधिगम अधिगम प्रक्रिया में पक्षपात के विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? मतलब डिस्क्रिमिनेशन। देखो अगर आप इसे देखोगे पक्षपात, तो ये हिंदी का ट्रांसलेशन यहाँ पर क्या है? गलत है। पक्षपात का मतलब होता है, मेरे अलगाव था यहाँ पर, अलगाव इस बात के साथ था आपके सामने कि आपने यहाँ जाना, इस चीज को आगे बढ़ाया कि भाई अगर आप जैसे मान लो कि घंटी बज रही है, तो एक ही टाइप की घंटी जो थी वो जनरलाइजेशन था, लेकिन अलग अलग घंटी को समझना डिस्क्रिमिनेशन था। मतलब आप पहचान कर पाते हैं, तो इसे पक्षपात ना, ट्रांसलेशन पक्षपाती होगा, बट इसका क्या होगा? जान पहचान वाली बात। तो नंबर 27 में जो सही जवाब होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट सारे थ्योरी में आते हैं, लेकिन मोटिवेशन नाम का लर्निंग में कोई यहां पर मतलब नहीं था, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आपके सामने आ गया हमारा क्या है जी। चले आगे, नेक्स्ट। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलक प्रतिक्रिया डैश आता है और शास्त्रीय अनुबंधन में यह आता है, बताओ। तो आपका था ना ऑपरेंट कंडीशनिंग में कब आता है और क्लासिकल में कब आता है। नंबर 28 थोड़ा समझ के चलना, सवाल नंबर 28 ऑप्शन नंबर एबीसी, ध्यान से बताओ जरा। 28 ध्यान से। चलो देखो, इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द रीइंफोर्समेंट अगर, मेरे बच्चे याद रखना रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या आता है? बाद में, अगर ये देखेंगे ना बाद में, और क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या आता है? पहले। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम चीजें पहले सिखाते हैं और उसके बाद पहलू में से बाद में आता है, तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा 28 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो पुनर्बलन होता है वो याद रखना क्या आता है? बाद में आता है, और शास्त्रीय अनुबंधन में ये क्या आता है? पहले आता है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, क्योंकि पहले वो घंटी बजाना सिखाता है तब उसके बाद आता है, और बेटा ऑपरेंट में क्या होगा? वो दबाता है और उसके बाद आता है। तो इन दोनों चीजों का आपको हमेशा क्या है? याद रखना है। कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय बनाया? जो हमारी क्लास में जो टीचिंग मशीन होती हैं इनको सबसे पहले जो फेमस बनाया वो किसने बनाया? बताइएगा जल्दी। चलो, नंबर आपके सामने 29 आया, और 29 में अगर आपने जवाब दिया है कि सर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है। अब देखो इसमें सवाल जवाब तुम आसान से दे दोगे क्योंकि तुम्हें पता है, और इसके बारे में नंबर जो 30 है, तो 30 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सवाल होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलमैन। देखो टोलमैन के सिद्धांत के साथ अगर जाएंगे तो इसे मेज थ्योरी भी बोला जाता है, साइन थ्योरी भी। अच्छा तुमने बचपन में खेल खेला था, इसमें फोटो नहीं लगाया होगा वरना में से लगा, हाँ ये रहा। तो तुमने ये गेम खेला होगा ना एक बार, कैसा कई बार इस रास्ते में यहाँ से जाओगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कभी खेले हो? हम्म, बताओ जरा।
पढ़े हो ये खेल, खेले कि नहीं खेले? देखो, अगर टोलमैन ने क्या किया, चूहे के एक समूह पे प्रयोग किया था, इसको मैं पूरा बताता हूं ऐसे। पहले तो इसको क्या है, देखो, टोलमैन द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया में उद्देश्य का विषय, मतलब ये वो इंसान था जिसने कहा कि भैया ना स्टिमुलस की जरूरत है ना रिस्पॉन्स की जरूरत है, हर चीज में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई एम होना चाहिए। कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। अब ये वाली बात जब भाई साहब ने बताई, तो जैसे ही भाई साहब इस बारे में बात बताने लगे, तो आपके सामने अगर बात करेंगे, तो टोलमैन ने इस चीज को क्या बताया कि साइन से बताया, अनुसरण करता है। मतलब मान लो, हाँ, तुम्हारे गांव में किसी के यहाँ शादी हुई होगी गोल ऑब्जेक्ट वाला, तो तुमने कभी देखा होगा जब शादी होती होगी तो ऐसा हुआ होगा कि एक रास्ता दिया गया होगा कि देखो दूल्हे बारात का इंतजार जब कर रहे होते तुम, तो बारात के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एक वो जो वाइट वाइट ना चूना डाल दिया जाता है, उस चूने के पीछे पीछे है ना चूना लगाने वाले पहुंच जाते हैं। याद है कि नहीं है? हाँ। हम्म, हाँ जी, आया बस। तो ये पजल वाली बात थी इस पे। अब उसके अलावा क्या हुआ, इसे क्या क्या नाम, बस तुम साइन लर्निंग छोड़ लेना, बाकी पीडीएफ जो बेटा सारी पीडीएफ अध्ययन मंत्रा की कनेक्टेड ऐप पे हमने लगा दी है, वहां जाके आप इसे देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ, अब देखो इसने क्या किया, टोलमैन ने सीखने के रीइंफोर्समेंट की भूमिका का पता लगाने के लिए एक मेज थ्योरी चूहों का उपयोग करके प्रयोग में एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने चूहों के 3 समूह में विभाजित किया। पहला, कि हर बार भूल भुलैया के अंत में भोजन का, कि जब नहीं थके तो आखिरी में खाना, मतलब यहां से चला और यहां पर इसने क्या रख दिया, खाना रख दिया। कभी कभी भोजन पुरस्कार नहीं मिला, मतलब बेचारा पहुंच गया लेकिन खाना नहीं मिला। इन्हें पहले 10 दिनों तक कोई भोजन पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन बाद में इन्हें पुरस्कार मिला, मतलब 3 टारगेट बनाए। पहले वाला, पहुंच गया खाना मिल गया। जैसे स्क्विड गेम के अगर तुमने देखा होगा, तो भाई पहुंच गए तो निशाने से बच गए, नहीं पहुंचे तो निशाना लग गया तुम्हारे ऊपर। तो साइन लर्निंग थ्योरी को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष ये बात है कि समूह एक में चूहों ने भूल भुलैया से बाहर निकलना क्या है, जल्दी सीख लिया। बिना किसी इनाम के भैया उन्होंने क्या है, भटकता रहा। और तीसरा था कि भोजन का इनाम मिलना शुरू हुआ, तो भूल भुलैया से कुशलतापूर्वक निकलने की अपने क्षमता में वो जल्दी क्या है, आगे निकलने। इन शॉर्ट मैं समझाता हूं, ऐसे ना समझ में आएगी तुम्हें कभी भी। इसको मेरे बच्चे देखो, रिवॉर्ड मिलने वाली बात। ऐसा हुआ कि जैसे तुम इस क्लास में आए और तुमने सवालों का जवाब दिया और मैंने कहा जाओ तुम्हें बैच फ्री दे दिया, तो तुम रोज आने लगे। अब मैंने क्या किया, तुम आए सवाल दिए लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो कह रहा है कुछ नहीं मिलता यहाँ, तो क्या करेंगे आगे। एक दिन क्या हुआ कि किसी दिन वो इनाम देने लगा बैच, किसी दिन इनाम नहीं मिला, तो तुम समझने लगे यार क्या पता आज ही वो दिन ना हो, तो तुम इस लालच में आने लगे। तो इसे एक तरीके से मेरे बच्चे रिवॉर्ड थ्योरी के रूप में जाना जाता है। और जब रिवॉर्ड थ्योरी में जाना जाते हैं, तो मेरे बच्चे इस बात के याद रखना कि इससे जो है एक निष्कर्ष निकाला कि अगर आपने कुछ काम किया तुरंत इनाम मिला, तो आपका इंटरेस्ट उसमें क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आप आगे देखेंगे। हाँ, चलो, अब आपके सामने जो पी वाई क्यू में एक और सवाल, आपको बताना है कि जो पर्पसिव बिहेवियरिज्म है उसकी थ्योरी किसने दी थी। तो मेरे बच्चे याद रखना, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार जो है वो किसके द्वारा दिया गया, साइन लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है, और 31 का जो जवाब होगा वो याद रखना, टोलमैन की जो थ्योरी है, इसे पर्पसिव थ्योरी या आप इसे रिवॉर्ड थ्योरी के रूप में अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन किताबें इसके बारे में ज्यादा ऑथेंटिक नाम नहीं देती। फिलहाल इस सवाल का जवाब टोलमैन, ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल क्या है, सही है। टोलमैन के अनुसार पुरस्कार सीखने के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि निम्न के लिए आवश्यक है। मतलब पुरस्कार के लिए क्या जरूरत नहीं है, वो उसके लिए और क्या जरूरत है। नंबर 32 पे आते हैं, देखो, कहता है टोलमैन कि पुरस्कार सीखने के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि निम्न के लिए। मतलब कोई चीज अगर सिखा रहे हो तब पुरस्कार मत दो, लेकिन कोई चीज अगर काम कर लो, इसका मतलब भगवान का नाम करके तुम अपना परफॉर्मेंस दिखा दो, तो उस पर आपको रिवॉर्ड जरूर। जैसे मैंने अभी कहा कि जो चूहा है अगर वो उस लास्ट तक पहुंच गया, तो उसका जो खाना मिला है वो किस वजह से मिला, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से मिला है, ना कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए खाना दिया गया है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी, नंबर 33। सवाल नंबर 33 का जवाब दीजिएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 33 बताएं। सवाल नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब दो भाई। बताइए।
क्या जवाब दे रहे हो बताओ। अच्छा, तुमने एक कहावत सुनी होगी हमेशा ना, पुरुषों पर कई बार एक चीज सुनी होगी बड़े दिमाग दिल से और दिमाग। तुमने एक कहावत सुनी होगी, बंदर न जाने अदरक का स्वाद। है, सुना है कि नहीं सुना है? मतलब एक सवाल है मेरा, बंदर न जाने अदरक का स्वाद, तो ये सुना है कि नहीं सुना, बताना जरा। ऐसा नहीं है, आज एक चीज है ना। तो अगर सवाल ये है कि बंदर न जाने अदरक का स्वाद, हाँ या ना? यही हूँ, कुछ एक और आ गया था काम। यस और नो? सवाल का जवाब भी देंगे, जरूरी काम थी। चलो, अगर भैया ये वाली बात है तो इस थ्योरी के साथ भाई बंदर न जाने अदरक का स्वाद, तो ये बात तो तय है कि अगर बंदर नहीं जानता तो बंदरिया भी नहीं जानती होगी। लेकिन तुम देखो, हमेशा बेचारा बंदर ही बदनाम है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ बंदर के लिए, तो तुम्हें बंदर के लिए सहानुभूति जरूर दिखानी चाहिए, है ना? तो भाई अगर बंदर ना जान अदरक का स्वाद बंदर नहीं जानता, तो सीधी बात है बंदरिया भी नहीं जानती। और अगर बंदरिया नहीं जानती तो क्यों उस बेचारे बंदर को आज तक बदनाम किया जाता है, जिसके लिए कहावत बोली जाती है कि बंदर न जाने अदरक का स्वाद। तो मुझे लगता है ये भी होना चाहिए, बंदरिया ना जाने अदरक का स्वाद, है ना? सब समाज को बराबर लेके चलेंगे। कितना सीरियस बनाना था ना। चलिए आगे देखते हैं, इस सवाल में जो हमने पूछा था कि टोलमैन के अनुसार दो तरह की धारणाएं घृणाएं होती हैं, और भय और क्या है, झगड़ालूपन। भय चोट से बचने का तरीका है और झगड़ालूपन इससे बचने का तरीका है। तो मैंने जो आपके सामने लाइन रखी, ये वाली बात थी, है ना? तो आपने अगर देखेंगे सवाल नंबर 13 है, तो बताइएगा सवाल नंबर 13 का जो जवाब होगा क्या होगा। हम्म। है ना, जेंडर बायस हो गया मेरे यार। तो आपने अगर यहाँ देखा है नंबर 33 का, तो सवाल नंबर 33 का जो जवाब होगा वो क्या? आपने धारणा, प्रेरणा, दखल अंदाजी है, देखो सवाल समझो, नंबर 33 बहुत प्यारा सवाल है 33 का। कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू टोलमैन देयर आर टू ओजन्स, होता है फाइट होता है और उसके प्रेगनेंसी होता है। फ्राइट जो होता है अवॉइडेंस टू इंजरी होता है, और प्रेगनेंसी जो होता है अवॉइडेंस ऑफ डैश होगा। मतलब कि दो तरह की धारणाएं होती हैं, घृणाएं होती हैं आपके सामने। एक भय होता है, एक झगड़ालूपन होता है। भय जो है वो चोट से बचने का तरीका, आप डर जा रहे हैं तो आप उस काम को नहीं कर दें। लेकिन झगड़ालूपन किससे, मतलब आप झगड़ा किससे करते हैं, झगड़ा होगा तो आप कई बार क्या कहते हो, धारणा नहीं, प्रेरणा नहीं, किसी चीज में अगर दखल अंदाजी करेंगे तो आप ये सोचते हैं यार फालतू में जाएंगे, फालतू में वो झगड़ा होगा। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या, तो झगड़ा आप इसलिए नहीं या बचते हैं कि यार फालतू में कहीं घुसेंगे और झगड़ा होगा, तो आप उस चीज में घुसते ही नहीं हो। जैसे घरों में लड़ाई हो रही होगी तो आप कहते हो यार मैं नहीं घुसूंगा, फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी था। किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन जो है नहीं प्रदान किया जाएगा? तो किस प्रकार के अधिगम में एक नया व्यवहार सीखा जाता है मगर प्रदर्शन नहीं किया जाता जब तक प्रबलन जो होता है नहीं प्रदान किया गया, रीइंफोर्समेंट ना प्रदान किया गया हो? सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने नंबर जो 34 है वो क्या होगा मेरे बच्चे, याद रखना, इसे बोला जाता है लेटेंट लर्निंग। और जो लेटेंट लर्निंग है उसके रूप में अगर आप जानते हैं तो ये छिपा हुआ अधिगम होता है, जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो बाद में ना एक है ना, एक इंसान थे, क्या नाम था उनका, एडवर्ड डी बोनो, उन्होंने भी इस पर क्या है बात की थी। तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आज का अंतिम सवाल है मेरे बच्चे, किसने कहा कि घृणा का अंतिम लक्ष्य शारीरिक निश्चलता की वह अवस्था है जो तब प्राप्त होती है जब विशुद्ध करने वाला उद्दीपन जीवन पर कार्य करना बंद कर देता है? मतलब आपने कहा कि जब आप किसी इंसान को, किसने कहा है घृणा का अंतिम लक्ष्य क्या है, शारीरिक निश्चलता है कि व्यवस्था है जब तब प्राप्त होती है जब विशुद्ध करने वाला उद्दीपक जीवन भर कार्य करना मतलब आपको जब किसी से मिल रहे हैं और आपसे उससे संतुष्टि नहीं मिलती या आप तो उससे गुस्सा आता है, तो आपका शरीर अंत में सिर्फ इस चीज के साथ चलता है आपके सामने कि भैया क्या है, घृणा करने हैं आप, दुश्मनी की, जब आएगा छत से गिर देंगे फलाना ढिमकाना यहाँ पर।
तो ये जो कहानी है, ये जो बातें हैं, इसको बोलने वाले जो साहब हैं उनका नाम क्या है? टोलमैन है। टोलमैन कहते हैं कि किसी भी इंसान की जो घृणा है, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वो किसी भी इंसान का अंतिम पहलू होता है, जब उसके बाद आप उसके प्रति प्यार की मोहब्बत की बातें खत्म कर देते हैं। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ यहाँ पर। तो जितने लोगों को ये पसंद आई है क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। है ना? क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल आपको इसी टाइम जो 7 बजे क्लास होगी, कल हम सीटेट की डेमो क्लास है, तो कल उसमें मिलेंगे नए अंदाज में, नए तरीके से। तब तक जय हिंद।